सो फ्रेंड, आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग बात करेंगे नए संसद भवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, देखेंगे कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी, और उस क्वेश्चंस के ज़रिए भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे अधिक से अधिक अपने इस नए संसद भवन के बारे में। क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे और यहाँ से आपको वो कंटेंट तो याद हो ही जाएंगे। आपने अगर पहले से पढ़ रखा है तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा इसमें, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के कारण, इन क्वेश्चन को सोल्व करने की वजह से तो आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चल सकते हैं। हम लोग देखते हैं क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को नया संसद भवन समर्पित कर दिया है। ये इनोग्रेट किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हुआ है ये, और डेट था 10 दिसंबर 2020। इस बिल्डिंग के जो आर्किटेक्चर रहे वो बिमल पटेल है, इन्होंने डिज़ाइन किया है इसको। ये जो नया संसद भवन है, पहले तो एक राउंड टाइप का सा था, अभी इसको तिकोने आकार में बनाया गया है। 4 मंजिला है ये। टोटल 64,500 वर्ग मीटर में बना है और इस संसद भवन में 3 दरवाजे भी हैं, जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार का नाम दिया गया है। ये जो नया संसद भवन है, इसमें लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अपकमिंग परिसीमन आयोग की जो 2026 की बैठक है, उसमें हो सकता है कि कुछ सीट बढ़ाई जाए। राज्यसभा के लिए 384 सीट है, और अगर दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होगी तो 1272 से ज़्यादा सांसद यहाँ एक साथ बैठ सकेंगे। सो अब करते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन को किसने संसद भवन का उद्घाटन किया? तो ये आप जानते हैं, ये हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। सो पहला का उत्तर सी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन किया है। प्रश्न 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी? तो ये डेट 10 दिसंबर 2020 थी। तो ये भी बहुत इजीली था, आप इसको वन लाइनर फैक्ट्स के हिसाब से ही आप देख सकते हैं, लेकिन ये आपके फैक्ट्स को ज़रूर मजबूती देगी। नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो ये इसमें आपको ऑप्शन है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, लार्सन L&T, गैमन और HCP। तो सही उत्तर होगा HCP का डिज़ाइन था ये। अब एक पॉइंट आप याद रखिएगा, नए संसद की जो डिज़ाइन है, गुजरात की कंपनी है HCP जिसने डिज़ाइन किया हुआ है। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? ये अलग है, ये इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़े कन्फ्यूजन्स आ रहे थे। इसका सही उत्तर होगा टाटा ने निर्माण किया है, जबकि डिज़ाइन HPC ने किया है। नए संसद भवन का आकार कैसा है फ्रेंड्स? तो ये अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, त्रिकोणीय है। ये बगल में तस्वीर भी है जहां आप देख सकते हैं कि ये त्रिकोणीय है। भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित हुआ है? तो शहर सेम है। पहले आप इस आकृति को एक बार देख लें, ये आकृति त्रिकोणीय है। भारत का जो नया संसद भवन है ये नई दिल्ली में बना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। 7वां क्वेश्चन, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो अभी हम लोगों ने देखा वो बिमल पटेल हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप रख सकते हैं। बिमल पटेल नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में कुछ रखा गया और उसको लेकर के काफ़ी देश में चर्चा भी रही, कुछ बहस भी हुए। तो ये सेंगोल था। अभी सेंगोल से जुड़े हुए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सेंगोल नए संसद भवन में रखे जाने वाला जो है वो सेंगोल है, और इसकी कहानी या ऐसे बता रहे लोग कि भारत की आज़ादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। ये अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी, तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड, जिसको सेंगोल बोलते हैं, उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया था। और ये जो सेंगोल है ये चोल वंश के समकालीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? ये आपको BPSC प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे फ्रेंड। ये होगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, इसके तहत इसको लाया गया। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था। अब हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, जो पूछ रहा है नए संसद भवन का क्षेत्रफल कैसा है। उसके पहले एक बार अगर आप ऊपर नहीं ठीक से देख पाए तो ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना C आपका सही उत्तर है। नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये भी हम लोगों ने
इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स किए थे वहाँ क्विक में भी किया था। ए 65,000 स्क्वायर मीटर इसका सही उत्तर होगा। नए संसद भवन में अब देखते हैं लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। 888 सीटें हैं। यह हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में ही देखा था, तो उत्तर बी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में चला जाए तो लोकसभा जो चेंबर है राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर आधारित है। तो लोकसभा के जो अभी चेंबर को है उसको मोर के थीम पर आधारित बनाया गया है। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें रखी गई है, तो 384 है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राज्यसभा के लिए अगर पूछता है राज्यसभा के चेंबर को, तो ये कमल की थीम पर तैयार किया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय फूल भी है। यहाँ से ये आकृति में आप देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर्स है ये राज्यसभा के चेंबर की ही पिक्चर है। अब आते हैं फ्रेंड हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितना रुपया खर्च आया, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा डी 1200 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 14, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया है, तो ये 75 रुपये का सिक्का है जो जारी किया गया है। सो फ्रेंड अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, नए संसद भवन कितने मंजिला इमारत है, तो 4 मंजिला इमारत है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा, तो ये तो लोकसभा हॉल में होगा, और यह पहले से भी हम लोग पढ़े हुए हैं, अनुच्छेद 108 के तहत इसकी बैठक होती है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है, तो ये 1272 सीट के लिए है। क्वेश्चन नंबर 18, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है, तो ये अगर आप देखिए तो इस पिक्चर में ही दिख रहा है, टोटल 6 समिति बॉक्स है। 19th पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आंसर इज़ 1927, 1927 में बना था हमारा पुराना संसद भवन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी अभी हम लोग देख लेते हैं। पुराने संसद का जो शिलान्यास हुआ था वो 12 फरवरी 1921 को हुआ था, और इसके निर्माण में लगभग 6 वर्ष लगे थे। जो पुराना संसद भवन जो था वो तैयार हुआ था बनकर 1927 में। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था, तो उस समय हमारे यहाँ जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने किया था 18 जनवरी 1927 को। सो ये है इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 21, पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने बनाया था, अगर पुराने का बात किया जाए तो किसने बनाया था, तो इसमें एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दोनों ही शामिल हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें दोनों ही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पुराने संसद भवन में लोकसभा की सीटें कितनी थी, तो ये हम लोगों ने देखा हुआ था 543 सीटें थी लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए जो सीटें थी वो 250 थी, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है, अनुच्छेद 79, सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, अब इसमें फ्रेंड्स लगता है लोकसभा और राज्यसभा, तो नहीं, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के सदन जब पूछा जाएगा तो ये 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन अंग के रूप में 3 होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि राज्यसभा राज्यों की परिषद होती है, लोकसभा लोगों का सदन होता है। 27, भारत में जो संसदीय व्यवस्था ले गई है वो किस देश से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।